राजनीति की तासीर तभी गर्म होती है जब उसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया जाए। और इसी के साथ मेयर की जंग जारी है दिल्ली में। और अब दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर भी धर्म की एंट्री हो चुकी है। जहां एक तरफ स्टार प्रचारक बनाया गया राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई, उनको ही आखिर क्यों स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया गया। और सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उनको मंत्री पद से हटाया गया और फिर उन्हीं को स्टार प्रचारक बना दिया गया। और आज इन्हीं सवालों के लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अजय सहरावत है, प्रवक्ता है बीजेपी, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और विक्रम लोहिया कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्वागत है आप तीनों का टोटल टीवी पर। अभिषेक जी, सीधा आरोप आप पर है कि राजेंद्र पाल गौतम को अगर पद से हटाया गया था जिस विवाद के चलते, फिर उन्हें स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया? अभिषेक जी, आवाज मिल रही है मेरी? अजय अजय जी, चुनाव में धर्म की एंट्री हो चुकी है। अब उनका यह कहना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि यह सब कुछ सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। देखिए भाई, मैं तो ये मुद्दा अब मेरी आवाज इको कर रही है, शायद वापस आ रही है मुझ तक। बोलिए अजय जी, बोलिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि अब ये मुद्दा भाजपा तो लेकर के आई नहीं। हर बार ये इल्जाम भाजपा पर लगा दिया करते थे कि भाजपा धर्म ले आती है राजनीति के अंदर। आज राजेंद्र पाल गौतम को ऐसी भी क्या मजबूरी होगी अरविंद केजरीवाल जी की कि लिस्ट में उनका नंबर 22वें नंबर पर स्टार प्रचारक के नाते पड़ा है। जिस मंत्री को उन्होंने खुद बर्खास्त किया, जिस मंत्री ने खुद धर्म परिवर्तन करवाने का हिंदुओं को काम किया, जिस मंत्री ने खुले में बयान दिया कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम सीता को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, खुले में वो वीडियो आपके पब्लिक डोमेन में है, आप सब देख सकते हैं। और उसी वीडियो के चलते जब कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो अरविंद केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम को मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया, लेकिन निष्कासित नहीं किया। भाजपा ने तब भी उन पर यह सवाल उठाया था कि आपने उनको निष्कासित क्यों नहीं किया। अब हमें समझ में आया कि निष्कासित इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो जहर का प्रवाह और राजेंद्र पाल गौतम के मुख से आ रहा था, असल में तो डिजाइन्ड बाय अरविंद केजरीवाल जी ही है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी अपनी हिंदू विरोधी राजनीति में खुद ही कटघरे में आ गए हैं, खुद ही फंस गए हैं कि जिस कारण से किसी मंत्री को बर्खास्त किया, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज आपने उस मंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतारा है। क्या आप दिल्ली में लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं? आपका जवाब क्या आप हिंदुओं को माइनॉरिटी में देखना चाहते हैं? हाँ ठीक है अभिषेक जी, सीधा आरोप आप पर कि जिस मामले की वजह से राजेंद्र पाल गौतम को पद से हटाया गया, फिर उनको स्टार प्रचारक क्यों बनाया गया? लाना साहब, पहली बात तो क्लियर कर दूं कि राजेंद्र पाल गौतम को हमने हटाया नहीं। राजेंद्र पाल गौतम भारतीय जनता पार्टी के दलित विरोधी मानसिकता पे आहत होकर के उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने किसी ने राजेंद्र पाल गौतम को हटाया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे वो और भी जो नेता हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में जाकर के इस तरीके का बात किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भी कही गई बात इन्होंने पब्लिक डोमेन में जाकर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी तरीके पे झूठ बोल रहे हैं। आज ये मुद्दा नहीं है राजेंद्र पाल गौतम स्टार कैंपेनर है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर है कि नहीं है। आज ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में क्या किया। आज ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा क्यों नहीं उठाया। आज ये मुद्दा है कि जो एमपीडी के अंदर पार्क आते हैं उसकी सफाई क्यों नहीं होती। आज ये मुद्दा है सफाई कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं मिला। आज ये मुद्दा है कि जितने भी अंदर एमपीडी के अंदर आने वाले जो भी कर्मचारी उनको उनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिली। मुद्दा ये है दिल्ली की जनता के भलाई के लिए, दिल्ली की जनता का खून चूसने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुद्दा यह है, तो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। दिल्ली की जनता को कोई मतलब नहीं होता अरविंद केजरीवाल ज्यादा मायने नहीं रखता, राजेंद्र पाल गौतम ज्यादा मायने नहीं रखता। दिल्ली की जनता को यह मायने रखता है कि उनका काम कौन कर रहा है।
दिल्ली की जनता ये मानने का रखता है कि कूड़े कौन उठाएगा, और दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कूड़े उठेंगे, दिल्ली दुनिया का सबसे स्वच्छ और अच्छा शहर बनेगा, सबसे सुंदर शहर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले जितना प्रोपेगेंडा फैलाना उतना फैलाएं, हम और मजबूती के साथ इससे बाहर आएंगे। ठीक है विक्रम जी, ये आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं किस तरह से देखेंगे कि सिर्फ चुनाव के लिए एंट्री कराई गई है धर्म की? विक्रम जी, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये विक्रम जी कौन, बीजेपी? राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त किया ऑफिशियली, राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा एक्सेप्ट किया अरविंद केजरीवाल ने। तो बिल्कुल झूठ बात है, प्रवक्ता खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और रही बात उनकी हिंदू विरोध की राजनीति की, तो हिंदू विरोध की राजनीति सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं की, जो उनके गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया में भी झलकती है। जो कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले लोग तो महिलाओं का शोषण करते हैं, ये उनके मनीष सिसोदिया में भी झलकती है, जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए। और ये तो खुद अरविंद केजरीवाल में भी झलकती है, जो वो कहती थी कि नानी कहती थी कि जहां ढांचा तोड़ करके राम मंदिर बनते वहां मेरे नाम नहीं बच सकते। लेकिन जब उन्हें दिखा कि गुजरात में कितना काम हो रहा है, हिमाचल नहीं लेना चाहिए आपसे, हिमाचल में कितना काम हो रहा है, तो वो नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी आपके पास अभी लौटूंगा मैं, पहले बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। अभिषेक जी लौटूंगा, अभिषेक जी लौटूंगा आपके पास, अभिषेक जी लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। विक्रम जी, किस तरह से देखा जाए, ये धर्म की एंट्री चुनाव के लिए हुई है या फिर असल में मुद्दा है? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हर मुद्दों की चर्चा जनता के बीच में होगी, लेकिन मेरा कहना यह है कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, ना धर्म की बातें ना जाति का सहारा, विकास है कांग्रेस का नारा। परंतु भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही धर्म के ऊपर राजनीति करती आई है और इसमें कसर अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो सोचा कि क्यों ना नोटों पर भी मैं धर्म की राजनीति शुरू कर दूं। उन्होंने देश की, दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम शुरू कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने एक भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार किया और आज आम आदमी पार्टी का एक चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा बनकर के निकल के सामने आया है, वो जनता कतई भी माफ नहीं करेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल को हर एक बातों का, जनता के उठे एक एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जनता अरविंद केजरीवाल को चुन करके लाई थी, एक बड़ा मैंडेट दिया था। दिल्ली हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, जहां भी हो, इनके नेता एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी साबित हुए। दिल्ली के अंदर कई लोग, इनकी निगम पार्षद गीता रावत, आपको पता हो, पटपड़गंज से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ी गई। दंगा भड़काने का काम ताहिर, जो इनके पार्षद चौहान बांगर से रहे, उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर किस प्रकार का उन्होंने एक अपना चेहरा जनता के सामने पेश किया। उन्होंने ये इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक राजनीति का एक मायना बदल दिया, सेवा को हटा करके भ्रष्टाचारी पार्टी बनकर के उभरने का काम जो केजरीवाल ने किया है, ये जनता इनको दिल्ली की कतई माफ नहीं करेगी। ठीक है अजय जी, लेकिन सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से यही है कि ये सब कुछ मुद्दा भटकाने के लिए है, क्योंकि मुद्दा तो गंदगी है, सफाई कर्मचारियों का वेतन है और इन पर ध्यान ना जाए, इसलिए राजेंद्र पाल गौतम को सेंटर में रखा जा रहा है। सर, हमने तो नहीं कहा था कि आप राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचार की लिस्ट में डाल दो। हमने तो नहीं कहा था राजेंद्र पाल गौतम अगर इस्तीफा देते हो तो आप एक्सेप्ट कर लो। वो तो सब अरविंद केजरीवाल ने किया। तब तो हिंदुओं को आपने अपील करने के लिए बर्खास्त कर दिया, आज आपने उसको स्टार प्रचारक बना दिया। गोपाल आप कहते हैं जो हिंदू को चलता है तो मेरा नेता है, मेरे साथ 4 में बैठता है, मेरी अध्यक्षता करेगा। लेकिन हमें बात बताए ना, ये हिंदू विरोधी चेहरा अरविंद केजरीवाल का, अगर आप वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे सकते हैं तो फिर पुजारियों को पैसा क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड के मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं तो हिंदू धर्म से पुजारियों को क्यों नहीं? मंदिरों से पुजारियों को क्यों नहीं? और अगर आप इतने बड़े हिंदू विरोधी हैं तो फिर नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो की राजनीति क्यों? मेरा पूछना अरविंद केजरीवाल जी से स्पष्ट है, या तो वो कंफ्यूज है और या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बात है
तो उनकी पार्टी में जितने हिंदू वोट भी कह रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं का गला काटने वाला ताहिर हुसैन हो, चाहे वो हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला राजपाल गौतम हो, चाहे हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला गोपाल इटालिया हो, ये सारे शब्द इनके हैं, लेकिन जो विचार है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जहर ये बोलते हैं, लेकिन जो जहर बनाया जा रहा है वो केजरीवाल बना रहा है। आज हिंदू समाज बिल्कुल, केजरीवाल को ठीक है, ठीक है, आपका सवाल ले रहा हूं। भरी विधानसभा में हिंदू नेता तो कश्मीर का हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका मजाक बनाया, उसका मजाक बनाया। तो मुझे लगता है आज हिंदू अजय जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। अजय जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। अभिषेक जी, आपने इस्तीफा एक्सेप्ट किया, आपने स्वीकार किया और आप ही स्टार प्रचारक बना रहे हैं। राणा साहब, राणा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी जो मानसिकता है, इससे आहत होकर राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का दूध का दूध और पानी का पानी करना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी जो दलित विरोधी मानसिकता है, या देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है, ये पूरे दलित भाइयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम, आखिर उनकी गलती क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले केवल और केवल मुद्दा बनाने के कारण, क्योंकि इनके पास मुद्दा है नहीं, क्योंकि इन्होंने 15 सालों में कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने केवल दिल्ली की जनता को बर्बाद करने का काम किया, एमसीडी को बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली में कूड़े की सफाई नहीं की, इसलिए इनके पास वो है। आज दिल्ली की जनता पूरी तरीके से कुशासन भी इनके तरफ से, कहीं भी जा रहे हैं हर जगह इनको कूड़ा। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक जी, आरोप तो ये भी लग रहा है ना आप पर। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी सुन तो लीजिए। ये क्या वाहियात भारतीय जनता पार्टी वाले कर। अभिषेक जी, कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लग रहा है कि आपके पार्षद रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। उन्होंने तो नाम तक बताया। देखिए, भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिखने वाली कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली की जनता और देश की जनता इनको सीरियस लेना स्टार्ट बंद कर दी है। इनको भारतीय राजनीति में अपने अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। इनकी कोई भागीदारी है नहीं। राणा साहब, मैं आना चाहता हूँ लाइन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। आज ये भ्रष्टाचारी पार्टी का चेहरा सामने उभर के आ गया है और ये कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई हमारी है, अस्तित्व की लड़ाई तुम्हारी है। भैया, कांग्रेस पार्टी आप लोकसभा में जीरो हो गए। 2 मुख्यमंत्री चेहरे होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप जो है पंजाब में लोकसभा की संगरूर की सीट हार गए। आप लोकसभा में जीरो हो, भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खरीद आप लोकसभा में जीरो हो। अभिषेक जी, आप लोकसभा में जीरो हैं। उसका बोली होता है, ये रोटी बोली लगाने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी किस पूछता की बात करती है? मुझे बड़े हास्यास्पद लगता है। आप देख लीजिए राणा साहब, बोलिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2 मुख्यमंत्री के चेहरे होने के बावजूद संगरूर की लोकसभा की सीट हार जाते हैं। इसका मतलब आप देखिए किस प्रकार से जनता ने 2 मुख्यमंत्रियों को नकारा है। अभी दिल्ली एमसीडी में जीरो आने वाले हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा। अरे देख लीजिएगा भैया, आपके भ्रष्टाचारी पार्षद ये तो सीधा दावा कर दिया आपको लेकर, भविष्यवाणी कर दी अभिषेक जी ने कि आप जीरो पर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने चैलेंज किया है, हमारे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने चैलेंज किया, अरविंद केजरीवाल नगर निगम का चुनाव लड़ ले हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने। अगर दम रखते हैं अरविंद केजरीवाल तो आइए नगर निगम का चुनाव लड़ लीजिए। दिल्ली की जनता का बड़ा बेटा है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता का सेवक है। अरे बेटा नहीं है, भ्रष्टाचारी बेटा है, भ्रष्टाचारी बेटा है। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है। ऐसे भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता एक दिन जूते मार करके बाहर करेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं। ठीक है अजय जी, आम आदमी पार्टी का सीधा ये कहना है भ्रष्टाचारी आप किसी और मुद्दे के बीच में क्यों लेकर आते हैं? आप 15 साल तक आपका शासनकाल रहा, तो आप अपना काम गिनाइए और उसके दम पर वोट मांगिए। भ्रष्टाचारी आप जैसे नेताओं की कोई भ्रष्टाचारों की लिस्ट विक्रम जी लौटूंगा आपके पास। विक्रम जी लौटूंगा आपके पास। अजय जी देखिए भाई, अब जब स्टार प्रचारक की लिस्ट में फंस गए हैं, अब जब गोपाल इटालिया की भाषा में फंस चुके हैं और जब इनको स्पष्ट हो गया कि देश में इनका विरोधी चेहरा निकला, इनको कहिए बीच में ना बोलेंगे। अभिषेक जी आपके पास भी लौटूंगा मैं। अभिषेक जी एक एक करके बात करेंगे। एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है,
अभिषेक जी वही सवाल पूछ रहा हूं मैं भी। कोर्स ना करें ना मुझे। अभिषेक जी वही सवाल मेरा भी है, वही सवाल पूछा है उनसे अजय जी। जी मैं वही कह रहा हूं, जब आज इनका हिंदू विरोधी चेहरा मार्केट में स्पष्ट हो गया, आज हिंदू विरोधी चेहरा पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया, तो अब ट्रैप में आ गए, अब वो फंस गए। मैं बताता हूं कैसे। अगर दिल्ली बीच में मत बोलिए भैया, क्या हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। तो आज के चुनाव में केजरीवाल बजट की बात करता, स्कूल की बात करता, मोहल्ला क्लिनिक की बात करता, आज तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज तो विज्ञापन की बात कर रही थी, आज तो खुद के नए चले गए। अब तो हम कहाँ गए डेवलपमेंट मॉडल, अब कहाँ गए स्कूल की बातें, हम कहाँ गए, कहाँ गए मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए अस्पताल, एकदम से गायब हुआ। ना डीटीसी पे मिल सकते, लेकिन अजय जी केजरीवाल का भी यही कहना है, अजय जी केजरीवाल का भी यही कहना है कि अगर मुझे गाली देने से वोट मिलते हैं तो फिर वोट ले लें। जी सर, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं, आधा मंत्रालय का जेल जाने वाला है, सत्येंद्र जैन जेल में बैठे हैं, तो केस के लव लेटर अरविंद केजरीवाल जी के लिए रोज आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मुंह पे टेप लग गई है। तो फिर चोरी के मामले में, भ्रष्टाचारी के मामले में, हवाला के मामले में सत्येंद्र जैन की तो याददाश्त चली गई, थोड़े दिन में मनीष सिसोदिया जी की चली जाएगी। जब चोरी की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी पीठ पर है, लेकिन दिल्ली मॉडल कम एमसीडी में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? अगर इन्होंने सच्चे में काम किया है और पूरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लैंड साइट पर जाकर एक पार्टी आईआरएस पढ़ा लिखा बंदा जाकर पॉलिटिक्स कैपिटल लैंड साइट ऑफिसर साइट है जिसके ऊपर पूरा पहुंचा है, लेकिन आज दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल हो गया। बात करो ना जनता के बीच में, अगर केजरीवाल जी दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल अगर काम किया है, डेवलपमेंट मॉडल के इनको पता है दिल्ली की जनता जान चुकी है, इनके फ्री की पॉलिटिक्स में नहीं बचने वाली है, और डेवलपमेंट किया नहीं तो कौन सा मॉडल। इसीलिए उल्टे उल्टे बयानों में और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों का सहारा लेकर के सारी हिंदू विरोधी ताकतों को साथ करके और धर्म विशेष की वोट लेने के लिए इस तरह की नियमित तरह की राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। विक्रम जी अगर पूरे चुनाव को देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चल रहे हैं, आप थोड़ा सा दूर दूर क्यों हैं? नहीं देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की बातों की नहीं कर रहे हैं, हम जो जैनमन मुद्दे हैं हम उन पे बात करते हैं। जो जनता को सुविधाएं देने की कसम उठा के अपने बच्चों की झूठी कसम खाने वाला अरविंद केजरीवाल जी से सवाल करना चाहते हैं, क्यों छठ नहीं मनाने दी गई लोगों को इस बार दिल्ली की जनता को, क्यों दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम किया इनके लेंटरमैन पार्षद। भारतीय जनता पार्टी तो माशाअल्लाह 15 साल से कोई काम कर ही नहीं रही थी, ये भी वादे कर करके दिल्ली, देखिए बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अभिषेक जी एक बात मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा इस प्रकार से। अभिषेक बीच में बोल रहे हैं, इनको चुप कराने का काम करिए अभिषेक जी को पहले। बिल्कुल विक्रम जी रखिए अपनी बात। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने संवारा, दिल्ली को 15 साल के अंदर एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया था। ये न्यूयॉर्क बनाने की बात करके दिल्ली में आए, शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर के दिल्ली सत्ता में आए। इनके आने के बाद से आज 8 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, एक भी दिल्ली के कांग्रेस के विधायक या किसी पूर्व मंत्री के ऊपर, शीला दीक्षित के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर भ्रष्टाचारी कांग्रेसी लोग थे तो क्यों हमारा कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? आज इनके नेता जेल जा रहे हैं, बारी बारी लाइन लगी हुई है, तो इससे साबित होता है कि इनके नेता भ्रष्टाचारी नेता हैं, यह भ्रष्टाचारी सरकार है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक के मंत्री इनके जेल गए हैं, 20,000 रुपए रगत लेते हुए इनकी गीता रावत ठीक है, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी के साथ मेयर की जंग जारी है। आप तीनों का शुक्रिया, अभिषेक जी आपका भी शुक्रिया, विक्रम जी आपका भी और अजय जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।